बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे फेवरेट आज मैं आपके लिए मटन कुन्ना की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इतनी मज़ेदार और सिंपल रेसिपी, जस्ट 5-6 मिनट में इंशाल्लाह आप इसको सीख लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टेप्स इसमें अहम है कि किस तरह से आप प्योर कुन्ना की जो एक ख़ास खुशबू और फ्लेवर होता है वो लेके आ सकते हैं। इसकी बोटियां मक्खन की तरह, मलाई की तरह सॉफ्ट होंगी और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलने वाली है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हम एक मट्टी की कढ़ाई लेंगे या देगची ले लें आप। कुन्ना का मतलब ये होता है कि मिट्टी का कोई बर्तन होना चाहिए जिसमें ये बननी चाहिए। घी में ये रेसिपी बनाएंगे, तकरीबन हाफ कप इसमें मैं घी का ले रहा हूँ। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर 2 मीडियम साइज के प्याज इस तरह से बारीक कटे हुए ऐड कर देंगे। अहम बात यहाँ पे ये है कि रूटीन की तरह आज हमने जो अनियंस हैं इनको ब्राउन नहीं करना, ठीक है। हल्का सा जैसे इसको पकाना है। अगर ब्राउन कर दिया तो कुन्ना के अंदर इसकी एक अलग सी महक खुशबू आएगी जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखें, अब यहाँ पे जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाए 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे। इसको हम 1 से 2 मिनट देंगे ताकि लहसुन की एक जो मखसूसी स्मेल होती है वो दूर हो सके। चलें जी, अब चूंकि हम इसमें मटन यूज़ कर रहे हैं, मटन या बीफ जो भी हो, ये बगैर बड़ी इलायची के नहीं बनता। 3 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी खुशबू फ्लेवर बहुत अच्छे से यहीं पे घी के अंदर आ जाए। चलें जी, अब यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं अदरक लहसुन के पेस्ट को। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे 1 kg मेरे पास मटन है जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से धो के साफ़ कर लिया था, इसमें डालेंगे। और अब अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई करेंगे बगैर टाइम की कंजूसी किए हुए। तो ये देखें आप, प्याज देख लें, प्याज मैंने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किए, गोल्डन भी नहीं किए, जस्ट ट्रांसपेरेंट हुए और मैंने इसमें ये ऐड कर दिया मटन। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, मतलब आपने सिर्फ 3-4 मिनट इस वीडियो को और देख लिया तो आप इंशाल्लाह इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलें जी, अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून जस्ट मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम है, इतना ही आप डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और ये है हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा इसमें। तो यहाँ पे ये जो खुश धनिया पाउडर है ये आपने 1 टेबलस्पून भरकर ऐड करना है। इसकी खुशबू बहुत अहम होती है कुन्ना गोश्त में। चलिए जी, अब मिक्सिंग कर देते हैं अच्छी तरह से। भुनाई में भी अब थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा क्योंकि कलर बहुत ही खूबसूरत आ जाएगा। एक और इसमें मिर्च ऐड होती है कलर के लिए, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। पहले हम इसकी कर लेते हैं अच्छी तरह से भुनाई। तकरीबन यहाँ पे आपने 8 से 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है। गोश्त का कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा और काफ़ी हद तक ये ऊपर से कुक हो जाएगा। शानदार सी खुशबू आना आपको शुरू हो जाएगी भुनाई की। ये देखें आप, हाई फ्लेम के ऊपर आपने ये काम करना है। चलें जी, अब ये है हमारे पास पेपरिका 1/2 टीस्पून, आप इसकी जगह कश्मीरी मिर्च भी ले सकते हैं। छोटा सा 1 इंच का टुकड़ा इसमें दालचीनी का जाएगा। तो अब देखें जी, माशाल्लाह से इनकी बहुत ही शानदार खुशबू और कलर दोनों ही से हो जाएंगे। चलें जी, अब हम इसको पकाते हैं अच्छे से। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो तेज़ आंच के ऊपर भुनाई कर लेने के बाद तकरीबन 10 से 12 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। अब इसमें 3 से 4 कप मैं पानी की ऐड कर रहा हूँ। और ये लें जी, ये एक्चुअली स्लो प्रोसेस होता है इसको कुक करने का, कुन्ना गोश्त को, ठीक है। तो हम इसको कुकर नहीं लगा रहे, यहीं पे इसको इसी स्टाइल में पकाएंगे। इसके ऊपर हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आपने आंच को हाई नहीं करना, ठीक है, लो आपका फ्लेम होना चाहिए। और फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन रख के इसको कम से कम 35 से 40 मिनट पकाना है। इतनी देर में जो ये मटन है ये अच्छे से गल जाएगा। इन केस अगर आप ये बीफ में बनाएं तो आपको तकरीबन 45 से 50 मिनट लग जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं और ये लें जी, मैंने चेक किया, मटन जो है वो तकरीबन अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल मलाई की तरह हो चुका है। ये देखिए आप। तो यहाँ पे अगर बीच में आपका पानी कम हो जाए ना तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लेना है 1/2 कप के करीब पानी और इसके अंदर मैं मैदा ऐड कर रहा हूँ 3 टेबलस्पून, ठीक है। अगर आपके पास मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, जो चक्की का आटा होता है, ठीक है। चलें जी, अब आपने इसको ऐड कर देना है, इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है। और यहाँ पे आपने कंसिस्टेंसी देख लेनी अपने हिसाब से। जो कुन्ना होता है ना, इसको बहुत गाढ़ा नहीं किया जाता। जो निहारी होती है वो ज़रा गाढ़ी होती है, लेकिन कुन्ने को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता। 5 से 6 इसमें गोल लाल मिर्चें खुश्क ऐड कर देंगे, बहुत ही शानदार फ्लेवर और खुशबू। ये है हमारे पास 1 टीस्पून ज़ीरा।
ज़ीरा इसमें एक्चुअली ब्लैक जाता है, लेकिन ब्लैक चूँकि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता जो शाही ज़ीरा, तो आप इसमें जो रेगुलर वाइट ज़ीरा है वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ पे अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे। अब आपने क्या करना है, काली मिर्चें साबुत लेनी है आपने, 12 से 15 इसमें ऐड कर देंगे। यहीं पे अभी फ्लेम जो है फुल हाई है और ये इसमें सॉफ्ट हो जाएंगी। ढक्कन रख देना आपने, जस्ट इसको 5 मिनट लो फ्लेम के ऊपर, एक छोटा सा दम है ये, ठीक हो गया, ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, कलर देखें, खूबसूरती देखें, और इसके ऊपर आपने जब गार्निशिंग करनी है तो वो आपने करनी है अदरक की, उससे इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें निमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर आज लाइक कीजिएगा। ये देखिए जी मक्खन की तरह की बॉडी, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।